खबर स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह और जदयू महानगर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने दिया बड़ा बयान। 7 सितंबर को भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड स्थित बखोरापुर काली मंदिर प्रांगण में आयोजित संत किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण कर आरा में स्वर्ण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन जो अपना सपना देख रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ये फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे कम अगर सीट आएंगी तो वो होगा इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवारों के राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनडीए हमेशा सर्वे में आगे रहा है और आगे रहेगा। जदयू महानगर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर इंटरनेशनल व्यवसायी हैं। पहले जैसे उनकी करारी हार मिली थी उसी तरह अब की बार यही स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के आने से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। प्रेस वार्ता में ब्रजेश राय, ब्रज किशोर चौधरी, रविंद्र चौधरी, संदीप पांडे, जितेंद्र राय आदि लोग उपस्थित थे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे परम आदरणीय हमारे माननीय पूर्व मंत्री और स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं बिहार प्रदेश के माननीय श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आरा की धरती पर हमारे यहाँ इनकी आगमन हुई है और अभी तुरंत बखोरापुर मंदिर से जो कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे और उसी कार्यक्रम से होकर के हमारे यहाँ आए हुए हैं। जो हाँ किशोर कुणाल जी की मूर्ति के अनावरण हुई है उसमें गए थे और उसके बाद में हमारे यहाँ आए हुए और हम लोग पहले इनका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन किए हैं और अभिनंदन के साथ में सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भी आम आवाम के बीच में हम इनको सादर अभिनंदन करते हैं अपने आरा की पूरे आरा की तरफ से। आपकी जो कथन है जो वर्तमान परिवेश में जो परिस्थिति बनी हुई है समाज में, तो देखिए आप जिनका प्रशांत किशोर जी का नाम ले रहे हैं वे एक अव्वल दर्जे का वे व्यक्ति व्यवसायिक व्यक्ति है। ये अव्वल दर्जे का व्यवसायिक है। उनका व्यवसाय जो रहा है ना कोई प्रचार प्रसार की व्यवसाय रही है, वो इंटरनेशनल व्यवसायी रहे हैं और उस व्यवसाय को अब बिहार में उसका वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार प्रदेश है यहाँ की जो जनता है काफ़ी जागरूक है, समझती है और उनका यहाँ पे चलने वाला कुछ नहीं है। उनका विगत जो चुनाव हुई थी जो मध्यवर्ती उपचुनाव, उस उपचुनाव में उनकी दुर्दशा देख लिया बिहार की जनता ने। यहाँ हम लोग की शाहाबाद में तो दो ठो जगहों पे उनका तो खाता भी मतलब कहिए कि उनका जमानत जब्त हो गई थी और वही जो उनका गया जिला में हुआ तो 2 जगह पर उनकी जमानत भले बची होगी लेकिन 4 के चारों जगह पर उनकी हार हुई है। तो बिहार की जनता अभी प्रशांत किशोर जी नया है, प्रशांत किशोर जी नया अपना प्रयोग कर रहे हैं अपना व्यवसाय का यहाँ पे। चूंकि उस तरह के व्यवसायी हैं, प्रचार प्रसार करने वाले, किसी का झूठा को सच बताने वाले, सच्चे को झूठा बताने वाले, तो उस तरह के व्यक्ति का यहाँ बिहार में कोई प्रभाव चलेगा नहीं। हाँ जी जो रास्ता पर कुछ लोगों का कहना था कि वो 5-7 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए रुके थे लेकिन जो खड़े थे उनसे मिले नहीं। सुनिए बात ये हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे। बिहार के सर्वलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। दूसरी बात है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी आम आवाम की, उनसे इतना लोग प्रभावित रहता है और 914 करोड़ की ये शिलान्यास किए हैं बिहिया चौरास्ता पर जो पूरे भोजपुर जिला के 11 ठो कार्यों के लिए किया गया था। और उसके बाद चूंकि जगदीशपुर में उनका इंतजार हो रहा था और वहाँ पे संवाद कार्यक्रम था कार्यकर्ता की, इसलिए वो थोड़ा तेजी में थे। तो यहाँ हम लोग को अभिनंदन करने का श्रेय मिला हुआ था। हम लोग अभिनंदन किए यहाँ पे हेलीपैड पे अपने जदयू की तरफ से और एनडीए के अपने साथियों के साथ में। और यहाँ अभिनंदन करने के बाद में वहाँ पे चौक चौराहे पर जो उनका शिलान्यास करना था शिलान्यास किए। शिलान्यास करने के बाद में वहाँ पे समय देने का था नहीं और भयंकर गर्मी थी, धूप थी। उस धूप गर्मी में उनको रुकने का वहाँ पे स्थिति था नहीं, तो इसीलिए वहाँ से वो आगे चूंकि कार्यक्रम होना था निर्धारित था तो उस कार्यक्रम में वहाँ पे चले गए। इस देश में और खास के पूरे देश में लोकतंत्र काफ़ी हमारा मजबूत है, मतदाता मैच्योर्ड है और इस राज्य और देश की जो तस्वीर बनी है विश्व स्तरीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व का नेतृत्व करते हैं नरेंद्र मोदी जी
और बिहार का नेतृत्व करते हैं एनडीए के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। दोनों की जोड़ी अद्भुत है। काम का वोट होने वाला है। यदि महागठबंधन कुछ सोचता होगा तो मैं समझता हूँ कि उसको ख्याली पुलाव होगा। सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर दूर की बात है। बहुत कम सीटों पर सिमटने वाली है महागठबंधन। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, जो हमारे एनडीए के नेता हैं, उन्होंने कहा है 225 सीट की घोषणा किया है। और अभी मैं जो गया था एक कार्यक्रम में, निकल करके बहुत लोगों से मुलाकात हुई, मैंने टोह लिया भी। पूरे राज्य की मानसिकता बनी हुई है एनडीए के पक्ष में। और बात सच भी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, कोई समाज छूटा नहीं। मैं आपसे बताता हूँ, इस आज़ादी के बाद सवर्ण समाज का नाम लेने वाला कोई था क्या? हिचकता था, कोई हिम्मत नहीं था किसी के कि सवर्ण समाज का नाम ले ले। इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको बताया, 19 में संशोधन किया और 22 में सवर्ण समाज को 10% के आरक्षण की घोषणा कर दिया। हमें लगता था कि सवर्ण समाज की आज़ादी, ये रिजर्वेशन की घोषणा हुई है, देश में कुछ घटनाएं घटेगी, उथल पुथल होगा। और मैं कहीं राज्य से बाहर था, लेकिन मैंने देखा कि राज्य नहीं, पूरा देश ने स्वीकारा। सवर्ण समाज को 10% आरक्षण मिला, घोषणा हुई, देश ने स्वीकारा। आज इतना मैच्योर हो गया है हमारा लोकतंत्र। इसलिए मोदी जी ने जो काम किया है, हर समाज के लिए किया है, दलित समाज के लिए, अति पिछड़ा के लिए टीम बनी हुई है और पूरा एनडीए मॉनिटरिंग कर रहा है। इस बात से कौन सीट पर हमारा जदयू लड़ेगा, कौन पर भाजपा लड़ेगा, और भाजपा जो सीटिंग है उसकी क्या स्थिति है, या ये अभी नहीं है कि जो सीट है भाजपा की जिम्मे या जदयू की जिम्मे, वो सीट पर परिवर्तन कहीं न कहीं नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब टीम निकली है, असेसमेंट हो रहा है, तो निश्चित रूप से जीतने वाली सीट नामित होगा, ईयरमार्क होगा दल के नाम पे। ये राहुल गांधी जी आए, यात्रा पर आए, लेकिन इतना वोट उनको मिलने वाला था, वो बिगड़ता जा रहा है। अलूल जलूल बातें कर जाते हैं। अब ये कोई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस मंच पर कांग्रेस का अध्यक्ष और बहुत सबसे बड़ी नेता बैठा हो, उस मंच पर कोई अलूल जलूल बात करता हो। और भी याद होगा, जिसका कहीं कोई प्रसंग नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री माँ के बारे में कोई गलत जो वो चर्चा कर दे और वो गलत बातें बोल दे, ये देश बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का कोई असर होने वाला नहीं है, मानसिकता बन गई है बिहार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे नीतीश कुमार जी के पक्ष में वोट करने का। इसलिए वोट एक तरफा होगा और 225 सीट की घोषणा किया है एनडीए का हमारा नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी। एक एक कार्यकर्ता लगा है, पूरा एनडीए लगा है, वो सीट हम लोग ले लेंगे।